और भाग जाने के बाद जो है वो अपने साथ बच्चों को भी ले लेता है। बच्चे उसके साथ फरार हो जाते हैं। अब वो फरार ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दूं कि मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको लगातार रोज आपराधिक कहानियां दोस्तों सुनने के लिए मिलती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए और फट से बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आती रहे। आज की कहानी का रुख दोस्तों हम सीधा करते हैं कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर की जो है वो आज की कहानी है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप पूरी कहानी को देखिए, सुनना, ताकि आपको जो है ना पूरी कहानी का पता चल सके कि आखिर कहानी क्या है, क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़की जो है वो बढ़ रही है, उम्र के साथ बड़ी हो रही है। अब क्या हो रहा है कि एक लड़के के साथ उसकी मुलाकात होती है। लड़की का नाम है सपना तिवारी और लड़के का नाम है राहुल तिवारी। अब क्या होता है कि सपना तिवारी की मुलाकात होती है राहुल तिवारी से। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और दोस्ती होने के बाद जो है वो आपस में फोन नंबर भी एक दूसरे को दे दिए जाते हैं और काफी बात आगे बढ़ जाती है। प्रेम प्रसंग दोनों का चलने लग जाता है, लव अफेयर का मामला हो जाता है। होता क्या है कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब शादी करने का मामला दोस्तों बन गया है तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने घर से भाग करके कोर्ट मैरिज कर ली। अब उन्होंने जब कोर्ट मैरिज कर ली तो दोनों एक दूसरे के हो गए, शादी के बंधन में बंध गए। अब दोनों राहुल तिवारी और सपना तिवारी जो है वो पति पत्नी आपस में बन गए। समय बढ़ता गया, पहले उनका एक बच्चा हुआ, फिर उसका एक और बच्चा हुआ, मतलब उन दोनों के दो बच्चे जो हैं वो हो गए। समय फिर बढ़ता गया। सपना तिवारी जो है वो गाने में बहुत ज़्यादा शौक रखती थी। अब वो गाने गाने लग गई, मतलब भजन गाने लग गई और उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि लोगों के समा जो है वो बांध देती थी। सपना तिवारी लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध होने लगी। वो माता के जगराते करती थी और भजन गाती थी। अब भजन गाती थी, माता के जगराते करती थी, तो इधर उधर भी आती जाती थी और लोग उसको इनवाइट भी करते थे, बुलाते भी थे। अब जब लोग उसको बुलाते थे तो सपना तिवारी को जाना भी पड़ता था, लेकिन उससे घर पे भी लोग मिलने के लिए आते थे। तो उसके पति को जो थी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सपना तिवारी किसी के साथ बात करे, जबकि कितनी अच्छी बात थी कि उसकी पत्नी सपना तिवारी जो है वो इतनी फेमस हो गई थी कि लोग उससे मिलने के लिए इतने दूर से आ रहे थे, जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा वो अपनी गायकी में प्रसिद्ध हो गई थी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। लेकिन पति जो था वो चाहता ही नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वो किसी से बात करे। सपना जो है वो बहुत ही अच्छा गाती थी, माता के काफ़ी जगराते करती थी और भी भजन जो है वो अपनी सुरीली आवाज़ में गाती थी। अब एक दिन क्या होता है कि दोनों में इस बात पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है और जब दोनों में इस बात पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन पति नहीं चाहता है कि पत्नी उस कहीं किसी के साथ मिले, क्योंकि वो ईर्ष्या करने लगा था, उसे जलने लगा था। पति जो है वो अपनी पत्नी की बढ़ती हुई गायकी से जो है वो ईर्ष्या करने लग गया। अब ईर्ष्या करने लग गया तो एक दिन वो उन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। मतलब पति जो है वो उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। अब जब वो उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लग गया तो बात काफ़ी आगे बढ़ गई और वो नहीं चाहता था कि वो इस क्षेत्र में जो है वो प्रसिद्ध हो। अब उसने क्या किया कि गला दबा करके उसकी हत्या कर दी।
उसने उसका गला दबाया और वो बिलखती रही, रोती रही और उसकी वहीं पे हत्या कर दी और वहाँ से भाग गया। अब क्योंकि फ़ोन का सिलसिला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर फ़ोन नहीं हो तो कुछ भी पता ना चले। सपना के माता पिता का उसके मोबाइल पे फ़ोन आया, लेकिन सपना फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो उसके पिता जो है वो वहाँ पे पहुँच गया करके। जब पिता ने देखा तो बेटी जो थी वो फर्श पे पड़ी हुई थी। पिता ने जो है वो अस्पताल ले गए उसको, सपना तिवारी को, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो है वो उसको इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये बता दूं दोस्तों कि ये कहानी जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ, एक कानपुर के नौबस्ता इलाके की रहने वाली है सपना तिवारी। कानपुर के नौबस्ता इलाके की ये कहानी है। और जब उसके पिता उसको वहीं पास के हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल का नाम हेल्थ है, जहाँ पे सपना तिवारी के पिता उसको ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब उसने काफ़ी पछताए, काफ़ी घबराए परिजन, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बेटी जो थी वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। अब उसके पिता ने जो है वो पुलिस में बताया सारी बातें। पुलिस आती है, पुलिस ने बॉडी को ले लिया, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। लेकिन घर पे जाकर के सारी तहकीकात जब पुलिस ने की तो वहां से उसका पति गायब था और बच्चे भी गायब थे। अब पति जो था वो वहां पे था नहीं और बच्चों को लेकर के एकदम फरार हो गया था। और पुलिस ने जो है वो पति को ढूंढा काफी। अब क्या था कि उसके फोन के लोकेशन को ट्रैक किया गया तो उसका पति जो है वो मिल गया और बच्चे भी उसके साथ थे। अब क्या था कि जब पति मिल गया तो पुलिस ने उसके पति से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बाद में पहले तो उसका पति जो था वो बहाने बनाने लगा, लेकिन बाद में उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया कि उसी ने जो है वो सपना तिवारी को पीट पीट करके मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सपना तिवारी के साथ जो है वो और लोग भी कोई बात करें। और उसने पुलिस में बताया कि उसकी जो है वो सपना तिवारी के साथ मुलाकात पहले हुई थी और उन दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा और उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली। और वो बाद में जो है वो एक सिंगर बन गई, लेकिन उसको पसंद नहीं था कि वो लोगों के साथ कहीं जाए और कहीं लोग उसे मिलने के लिए घर पे आए। और उसने कहा कि वो अपनी पत्नी को खूब समझाता था, लेकिन सपना तिवारी जो थी वो समझती नहीं थी और उसके साथ काफ़ी लोग मिलने के लिए आते जाते थे और उसको ये चीज़ें जो थी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो इसके चलते जो है वो दोनों में झगड़ा हुआ और उसने उसके गले को दबा दिया और उसे जान से मार डाला। अब जब उसने अपने बयान में ये सारी चीज़ें पुलिस को बता दी तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। अब वो तो जेल में चला गया, पीछे सपना तिवारी की मौत हो गई। अब जो बच्चे हैं, बच्चों की जिंदगी दोस्तों खराब हो गई। आजकल जो है वो हमारे समाज में ऐसी ही घटनाएं सुनने के लिए, ऐसी कहानियां सुनने के लिए अक्सर आती हैं, लेकिन इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों की इसमें क्या गलती थी जिसकी सजा बच्चों को दी गई। अब बच्चे बेचारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे बिना माँ बाप के पीछे रह गए और माँ जो है वो दुनिया छोड़ के चले गई, पिता जेल में बैठ गया। अब बच्चे जो हैं वो नानू और नानी के घर चले गए हैं। फिलहाल सपना तिवारी यहाँ पे हमारी इस दुनिया के अंदर जो है वो जीवित नहीं है, लेकिन भगवान उसके आत्मा को शांति दे। उसके पति ने जो है वो राहुल तिवारी ने जो उसके साथ किया वो बहुत ही गलत बात थी। अगर कोई किसी भी क्षेत्र में फेमस हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे किसी को जलना नहीं चाहिए, चाहे घर वाले हैं, चाहे पति है, चाहे कोई भी है। इससे अच्छी बात और क्या है कि वो अपने काबिलियत के ऊपर जो है वो आगे बढ़ रहा है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो पति हो चाहे कोई भी हो, उसको जलना नहीं चाहिए। राहुल तिवारी ने जो सपना तिवारी के साथ किया वो बहुत ही गलत चीज़ थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि आवेश में आकर के कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और राहुल तिवारी ने बहुत ही गलत किया। अच्छी बात थी, उसकी पत्नी जो है वो फेमस हो रही थी और इसमें ईर्ष्या करने के बाद कोई, जलने के बाद कोई है ही नहीं। जब पति जो है वो आगे बढ़ता है तो पत्नी कितनी खुश होती है, वो फूली नहीं समाती है। लेकिन जब पत्नी आगे बढ़ती है
तो पति जो है उसे ईर्ष्या करने लगता है। ये बहुत गलत बात है। पति को भी ये सोचना चाहिए कि वो उसकी पत्नी है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो इसमें उसी की भलाई, उसी अगर पत्नी आगे बढ़ रही है तो पति का भी पद जो है वो आगे बढ़ रहा है, मान पद प्रतिष्ठा उसकी भी आगे बढ़ रही है। राहुल तिवारी ने ये बहुत गलत किया और हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आती रहे। मेरी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को हर्ट करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। और मेरे से कोई भूल हो गई होगी तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।